सभी को जय मसीह की। आज का वचन है 1 यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 5 का वचन 14 और 15। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। आमीन। परमेश्वर पे हमें ये पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमारी सुनता है। तो हमें ये भी विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पा लिया है। हमें इतना हियाव होना चाहिए कि वह हमारी इच्छा के अनुसार हमारी कल्पनाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। हमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो परमेश्वर, वो खुदा जो इस संसार में शून्य बनकर आया, जिसने हमारे लिए हमारे पापों को उठाया, जिसने कांटों का मुकुट पहना, जिसने हाथों में कीलें ठुकवाई, ऐसा भारी क्रूस जिसने अपने कंधों पर लाद कर उसी पर उसे ठोका गया, ये सब कुछ उसने सहन किया। जब हमें ये हियाव होता है कि हाँ, ये विश्वास हमारा पूर्ण है कि ये सब कुछ हमारे लिए उसने किया है, तो हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हम उससे मांग रहे हैं वो हमें देता है। तो इतना पूर्ण विश्वास कर लीजिए कि उसने हमें दे दिया है। ये विश्वास कर लीजिए कि उस खुदा ने हमें दे दिया है, जो कुछ हमने उससे मांगा है उसने हमें दे दिया है। ये पूर्ण विश्वास हमारे हृदयों पे अंकित हो जाना चाहिए कि जो कुछ हमने उससे मांगा है उसने हमें दे दिया है, हमने पा लिया है। इस संसार से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। ये संसार एक क्षण मात्र का संसार है। इस संसार के अनुसार कुछ भी नहीं मांगना है। जो कुछ मांगना है उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है, क्योंकि वो हमारी सुनता है। हमें ये विश्वास है कि यदि वो हम उसकी इच्छा के अनुसार उससे कुछ मांगेंगे तो वो हमारी अवश्य सुनेगा। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों के पीछे चलते रहते हैं जो चीज़ें हमारे लाभ की नहीं होती हैं, और हम सोचते रहते हैं कि मुझे क्यों न मिला, मुझे क्यों न मिला। लेकिन एक समय आता है जब हमें ये समझ आ जाता है कि अच्छा, इसमें मेरी भलाई नहीं छिपी थी, इसीलिए परमेश्वर ने ये मुझे नहीं दिया। आमीन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो संसार की होती है, उस परमेश्वर की नहीं होती है। हमें वो बहुत प्रिय लगती है, हम उसके पीछे चलते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। लेकिन वो परमेश्वर हमारा भला चाहता है, वो हमारे लिए सब कुछ भला करता है। इसीलिए वो कई बार हमें ऐसी चीज़ें नहीं देता है जो हमारे अच्छे की नहीं होती है। वो खुदा हमसे प्रेम करता है, इसलिए जो कुछ मांग रहे हैं उसकी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं तो वो हमें अवश्य मिलेगा। हमें वो सब चीज़ें नहीं मांगनी है जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है, जो उसे नहीं भाती हो। ऐसी चीज़ें कभी ना मांगनी है, मगर ऐसी चीज़ें उससे मांगनी है जो उसे भाती हो, तो वो हमें अवश्य मिलेगी। हम ये जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। आमीन। कितना दृढ़ विश्वास है पौलुस का कि हम ये जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमारी सुनता है। तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। आमीन। विश्वास के साथ मांगिए। जब ये पूर्ण विश्वास है कि कोई नहीं सुनेगा तो वो खुदा अवश्य सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा तो वो परमेश्वर अवश्य सुनेगा। तो हमें ये भी विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ मैंने मांग लिया है वो पा लिया है, जो कुछ मैंने उस परमेश्वर से मांगा है वो पा लिया है। आमीन। इतना पूर्ण विश्वास होना चाहिए हमारी आत्मा में, हमारे शरीर में, हमारे मनों में, हमारे तन से, हमारे मन से हमें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ मैंने मांगा है वो पा लिया है। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस सुंदर वचन के लिए और इस जीवन के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे मसीहा, मेरे खुदा, मेरे सच्चे परमेश्वर, मेरे जीवते परमेश्वर।
तू ही है जो इस संसार को चलाता है, तू ही है जो इस संसार में हमें हर भोर को जगाता है, तू ही है जो इस दुनिया की भीड़ से हमें चुनकर अलग करता है। हे मेरे मसीहा, ये पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ हमने मांगा है वो हमने पाया है। जो कुछ हम मांगते हैं वो हम पाते हैं, पर वो सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो परमेश्वर। तेरी इच्छा से कुछ ना अलग हो। तेरे प्रेम में बने रहने के योग्य वो चीज़ें हम मांगने पाए प्रभु, कि हम तेरे प्रेम से कभी दूर न जाने पाए। हे मेरे प्रभु, हमारा ध्यान, हमारी आत्मा, हमारा चित्त इस संसार पे लगा हुआ है, इस संसार की निरर्थक चीज़ों पे लगा हुआ है परमेश्वर। हम उस स्वर्ग के राज्य को भूल चुके हैं जहाँ से हम आए हैं। उस स्वर्ग में न कोई दुख है, न कोई परेशानी है, न कोई समस्या है। उस स्वर्ग राज्य पे हमारे जाने के लिए हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। तेरे अनुग्रह में बने रहने के लिए हमारी अगुवाई कर प्रभु। हमें प्रार्थना करना आता नहीं है, हमें प्रार्थना करना सिखा परमेश्वर। तेरे मार्ग पे हमें चलना सिखा परमेश्वर। तेरी राहों पे हमें चलना सिखा प्रभु, कि हम हर भोर में उठकर जो तेरी इन जीवते वचनों से तृप्त होते हैं उन्हें हमारे जीवन में भी हम लागू करने पाए प्रभु। ये सिर्फ कहने और पढ़ने के लिए ना हो प्रभु, ये हमारे जीवन में हम उतारने पाए, ये हमारे जीवनों में हमारे जीवन को संचालित करने पाए। ऐसे वचन हम हमारे हृदय में उतारने पाए परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह तेरा दे प्रभु, क्योंकि तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव हो जाता है। तेरी आत्मा से सब कुछ भला चंगा और अच्छा हो जाता है। हे मेरे परमेश्वर, हमारे पापों की ओर सुधि ना ले, हमारे पापों से हमें दूर रख परमेश्वर। क्योंकि जब हम तेरे राज्य में आएंगे, जब हम तेरी स्तुति वंदना में आएंगे, हमारे पापों को याद नहीं किया जाएगा। क्योंकि यदि हम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करेंगे तो हमारे पापों को माफ़ कर दिया जाएगा। ये बाइबल में लिखा है, ये तेरे वचनों में लिखा है, ये हमारे मन से हम नहीं कहते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हमारे स्वर्ग के पाप तो बने ही रहते हैं, मगर इस पृथ्वी पर भी हम इतने पाप करते हैं। हे मेरे खुदा, हमारे पापों से हमें बचा परमेश्वर। हर रोज़ जो हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, और हर रोज़ पता नहीं कितने ही हम पाप कर देते हैं। हर रोज़ हम कितने ही पाप कर देते हैं, तेरी स्तुति वंदना करते हैं, फिर भी हम पाप करते हैं। हमें पापों से बचा परमेश्वर। हमारी आत्मा की अगुवाई कर प्रभु, क्योंकि ये आत्मा ही तेरे पास लौटनी है। ये शरीर तो नाश है, मिट्टी है, और ये मिट्टी में मिल जाना है। हमारी आत्माओं को बचा परमेश्वर, इस संसार के खुदा से हमारी आत्माओं को बचा। हम सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी संतानों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे परिजन है सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो इस समय परेशानी में है, समस्या में है, शारीरिक रूप से इतने बीमार हैं कि वो उस पीड़ा को भोग नहीं पा रहे। तो सब कुछ जानता है परमेश्वर, तो सब कुछ जानता है कि तेरी संतानें कितनी पीड़ा में है। तुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज ये जो तूने वचन दिया है, हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि इन वचनों से हम भले चंगे अवश्य हो जाएंगे। हम प्रार्थना में तुझसे चंगाई मांग रहे, चंगाई दे प्रभु। इसी क्षण, इसी समय उन्हें छू कर चंगाई दे, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए हम लौ लगा कर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मसीहा, उन्हें चंगाई दे। तेरी संतानों को चंगाई दे प्रभु। तेरी चंगाई से ही वो चंगे होंगे। ये संसार उन्हें चंगा नहीं कर सकता है। चंगाई दे परमेश्वर, चंगाई दे। हृदय से जो टूट चुके हैं उनके हृदय को जोड़ दे। जो मन का आत्मविश्वास खो चुके हैं उनके आत्मविश्वास को वापस लौटा ला, क्योंकि तेरे साथ सब कुछ संभव है। तेरे साथ सब कुछ संभव है प्रभु, तेरे साथ सब कुछ संभव है। जो तुझ में बना रहता है उसे तू कभी निराश नहीं होने देता है। जो तेरी स्तुति वंदना करता है उसे तू कभी निराश नहीं होने देता है। तेरे नियमों पे हमें चलना सिखा, तेरी विधियों पे हमें चलना सिखा, तेरे मार्गों को उजागर करके कि हम उस पर चलने पाए। उस स्वर्ग, अनंत स्वर्ग के राज्य में हम लोगों की भी अगुवाई करने पाए और खुद की आत्मा को भी बचाने पाए।
आज हम प्रार्थना करते हैं सभी बेरोजगारों के लिए। सभी बेरोजगारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। तू राह खोलता है, तू मार्ग खोलने वाला प्रभु है, तू सब कुछ देने वाला प्रभु है। हमारे मन की थाह लेने वाला तू है, हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करने वाला तू है। सभी को रोजगार दे परमेश्वर, क्योंकि जब तू बहुतरी गौरैया को सुबह उठाकर उन्हें भूखा नहीं रखता है, तो हमें तू कभी भूखा न रखेगा, मगर हमारी मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। इस तरह का रोजगार तो हमें अवश्य दे, जो हमारे भले के लिए हो। हे परमेश्वर, जिनके पास घरों की आशीष नहीं, संतानों की आशीष नहीं, जिनके आत्मविश्वास खो चुके हैं, जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, उन सब पर दया कर। डिप्रेशन से बचाने वाला तू, आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने वाला तू, हर परेशानी से बचाने वाला तू, हर समस्याओं से बचाने वाला खुदा तू है। हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन। हम नहीं जानते हैं कि जो प्रार्थनाएं सुनते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, मगर तू सब जानता है। तू मनों की थाह लेता है। तू परमेश्वर है, तू यहोवा ईरे है, तू यहोवा शालोम है। तेरे जैसा कोई भी खुदा नहीं है, तेरे जैसा कोई भी परमेश्वर नहीं है। तू जीवता परमेश्वर है। हम जीवते परमेश्वर से लो लगा कर सुबह प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को सुन और उनका उत्तर दे। ये जिन दिन तूने आज हमें दिया है, इस दिन में हमारी रक्षा करना प्रभु जी, हमारी रक्षा करना, समस्याओं से, परेशानियों से, खतरों से बचाना। जो कुछ हम कमाते हैं, उनको 1 रुपये को करोड़ करने वाला तू है। हर जीवनदायी वृक्ष, हर जीवनदायी बातें तुझसे ही आती है। हर जीवनदायी झरना तुझसे ही फूटता है। हमारे खतों को आशीष देना, हमारे इस जीवन को आशीष दे। बीमारियों से हमें बचा, हर परेशानियों से हमें दूर रख परमेश्वर। हम सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।